हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड डेविएशन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछला चैप्टर में हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में डिस्कस कर लिए थे, उससे से आगे अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीकॉम, एमकॉम और बीएड के सिलेबस में ये एक पार्ट है, तो सिलेबस का पार्ट है, तो इसको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ था, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये कंफर्टेबली समझ में आ सकता है और ये स्कोरिंग पेपर होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका मीनिंग है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स मेजर्ड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। मतलब कि जो अर्थमेटिक मीन हम लोग निकालते हैं उसका स्क्वायर है, उसी को हम स्क्वायर निकालते हैं, तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर। देखिए, लेटर दिया हुआ है इस टाइप से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, विच इज रीड एज स्मॉल सिग्मा। हम लोग स्मॉल सिग्मा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट क्या होता है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इट्स रिलेटिव मेजर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द मीन, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको मीन से डिवाइड कर लेंगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन उससे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। यहाँ पर लिखा है, देखिए, इसका मतलब इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका अरिथमेटिक मीन है। अब देखिए, मेथड, कितना मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का, मतलब कितने तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका यहाँ मेथड लिखा हुआ है। उसके नीचे में उसका फार्मूला भी हम लिख दिए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कि आप लोग मीन मीडियन मोड में जो हम वीडियो डाले हैं वहाँ पर देखे होंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और एज्यूम्ड मीन, सबका अलग अलग चलता है। तो इसमें भी अलग अलग मीन सीरीज़ है, उसके बाद अलग अलग मेथड है। तो पहला इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज का पहला मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, इसका फार्मूला ये है। दूसरा है डायरेक्ट और स्क्वायर है ऑफ मेथड, और तीसरा है एज्यूम्ड मीन, जिसे हम लोग मान कर बनाते हैं, उसका तीनों का फार्मूला अलग अलग है। इसी से रिलेटेड हम लोग तीनों का एक एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्चुअल जो पहला मेथड था आपको एक्चुअल मीन मेथड, उसी का एक क्वेश्चन हम लोग एक एग्जाम्पल टाइप में लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब ये बोल रहा है कि जो डेटा दिया हुआ है इससे हमको अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीज़ कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक स्टेप कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो स्टेप का बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले एक्स, ये जो पता है कि जो देता है इसको हम लोग एक्स भी मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग जो जो मांगेगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 दिया है आपका, 5 दिया है, 11 है, 7 है, 8, 10, 9, 12, 14, 11, ठीक है, हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हमारा क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। मीन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला हम लोग को पता है, अगर ये जो दिया है इसे हम जोड़ देंगे और नंबर ऑफ एन, जितना एन है उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग मीन ही निकालते हैं। देखिए, इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा पता है, टोटल ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये आपका, तो ये एक्स है, एक्स लिए हैं तो हम लोग यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स लिखते हैं, सिग्मा एक्स हम लोग ये लिखते हैं पहले, और एक्स ये वाला हो गया, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 जोड़ दिए, ठीक। अब देखिए, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेरा 10 है। तो हम मीन का फार्मूला जानते हैं, मीन इज इक्वल टू मीन, ये देखिए मीन का ये नोटेशन पॉइंट है। मीन का फार्मूला हम जानते हैं सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स मेरा कितना है, 90 है, और एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू 10। तो मेरा मीन इक्वल टू 9 हो गया, मीन इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जानने के लिए फार्मूला में हम जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, इस मेथड में फार्मूला होता है अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, ठीक है। अब डी हम लोग निकालेंगे तब डी स्क्वायर आएगा, ठीक है। सबसे पहले डी निकालेंगे। देखिए, तो डी कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखिए हम बताते हैं एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, इसका नोटेशन अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर,
सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, यही ना फॉर्मूला आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो देखिए हम डी एन तो मेरे को पता चल गया है, और डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए डी स्क्वायर निकालने के लिए जो मेरा मीन आया, ठीक है, डी स्क्वायर निकालने के लिए जो मेरा मीन आया, ठीक है, यहाँ पर लिखिए लिखा हुआ है एक्स माइनस मीन, ठीक है। तो एक्स मेरा कितना इतना है, और मीन कितना है 9, मीन 9 है। तो 3 से अगर हम 9 को माइनस करते कितना आएगा -6, यह -6 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह 3 से अगर हम 5 से 9 माइनस करते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए एक्स माइनस मीन लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग इसको याद लिखना होगा, ये हम पहले से लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देखा है एक बार, देखिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा था 5 माइनस 9, ठीक है, कितना हो जाएगा -4 हुआ, ठीक है। इसी तरह सब में करते जाना है। फिर यहाँ पर 11 माइनस 9 इज इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। इसी तरह सबसे करके जाना है। तो 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 11 3 5 11, ठीक है। 11 में से तो यहाँ पर 2 होगा ना, माइनस नहीं होगा, 2 होगा, वही ना 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 में से 10 गया तो 1 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 2, हो गया, ठीक है। तब देखिए अब हम डी निकाल लिए, मेरे को क्या चाहिए फार्मूला के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर चाहिए। डी निकल गया तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का 4, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 3 की 9, फिर 50 25, फिर 2 दूनी के 4, ठीक है। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं अब, ठीक है, तो सिग्मा पता है, सिग्मा लगाते हैं, फिर ऊपर में जो होता है उसी को लिख देते हैं। तो डी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा आपका 4 4 6 4 10 20 20 20 20 30 30 30 40 का 0, इसमें लगा 4 4 4 4 4 4 5 5 10 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया, ये 100 हो गया। अब मेरा डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर निकल गया, निकाला ना डी स्क्वायर अब निकाल अंडर रूट में डी स्क्वायर मेरा कितना है 100 है, ठीक है। फिर एन मेरा कितना था, एन 100 था, 10 था, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो √10 होगा, और इसका रूट अंदर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.16। देखिए यहाँ तो छोड़िएगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, 1 2 नंबर कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर करने के बाद रूट 1 पॉइंट तक जरूर लिखिएगा, तभी आंसर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फार्मूला आप पिछले थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, यही था ना, देख लीजिएगा पीछे, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कितना है 3.16, मीन मेरा कितना है 9 है। टोटल को डिवाइड करके कटिंग करेंगे तो 0.351 आ जाएगा। देखिए 3 चीज़ मेरे से पूछा था, तीनों का आंसर निकल गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो अगला मेथड है उसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, जो हमारा सेकंड मेथड था स्क्वायर मेथड, उसको देखिए, ये बहुत ईजी है, केवल स्क्वायर कर देना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर मेथड दिया हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स ये जो दिया है इसको एक्स ले लेते हैं, पता है आप लोगों को 4 11 18 25 32, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने कितना होगा 16 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324 हो जाएगा, 25 का 625 पता होगा, और फिर 32 × 32 कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1024, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, सिग्मा एक्स करते हैं, पता है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 90 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 4 4 8 8 8 जगह 21 इसके 0 इसमें लगा 2 फिर 3 4 4 एक हो गया फिर एक हो गया फिर ये भी हो जाएगा एक, ठीक है जोड़ेंगे इतना आ गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम लोग अभी पिछले बताए थे क्या फार्मूला था इसका निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए मीन आपको सब में ये पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन का स्क्वायर होता है, मीन आपको सब में निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है, मीन थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा मेरा कहते हैं 90 है बाई 1 2 3 4 5 है 18 मेरा मीन हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है मेरा को क्या होता है फार्मूला इसका, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में सिग्मा एक स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पता था पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको फिर सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरा कितना है 2 1 1 0 है, एन कितना है मेरा 5 था। ठीक है, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर फिर 2 सिग्मा एक्स है 90 बाई 5 का होल स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप कैलकुलेट कीजिएगा सही आंसर आएगा। फिर इसको हम कर लेंगे अंडर रूट में, इसको इसे काट देंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4 2 2 आ जाएगा, फिर माइनस है इसका इंटू करेंगे अगर, ठीक है अगर 90 इंटू 18 25 90 18 कटा देंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसको इससे काट देंगे 18 होगा, इसको इससे काट देंगे। ठीक है, इतना आया, इतना आने के बाद फिर देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट में इसमें लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 98। ठीक है 98, फिर इसका रूट निकालिएगा तो आ जाएगा आपका ये 9.89 के आसपास आएगा। ठीक है 9.89, तो इसको हम लोग लास्ट वाला को अगर करते हैं राउंड ऑफ कर लीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा इतना भी कीजिएगा तो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हुआ। अभी इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, अभी इसका कोफिशिएंट बाकी है। ठीक है, कोफिशिएंट अब निकालते हैं, तो चलिए कोफिशिएंट बाकी था, कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था अभी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था 9.89 कीजिए, फिर 9 राउंड ऑफ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है 9 भी कीजिएगा चलेगा, 9 राउंड ऑफ कीजिएगा तो फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कीजिएगा, उसके बाद फिर ये हो गया इसका, फिर मीन कितना था, मीन था मेरा 18, मीन 18 था ना, 18 ही था। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 1 0 कर लेंगे, फिर कटिंग छटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.55, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा मेथड जो है एज्यूम्ड मीन मेथड, अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है तीसरा एज्यूम्ड मीन मेथड का। एज्यूम मतलब मानना, पहले पता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाई एज्यूम्ड मीन, मतलब इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है। ये जो दिया है पता है, हम लोग इसको एक्स लेते हैं। ठीक है, तो ले लेंगे 98 100 101 114 108 109 117 119 121 126। ठीक है, अब मेरा फार्मूला पता है कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इस मेथड में मेरा फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में, देख लीजिएगा पहले हम बताए हुए हैं सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, यही हम डी एक्स निकालेंगे फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, डी एक्स निकालने का क्या फार्मूला पता है, एक्स माइनस क्या है एज्यूम है। देखिए पहले देखिए एज्यूम मतलब इसे मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें से हम लोग कुछ मानते हैं, एज्यूम देखिए एज्यूम था, इसमें से हम लोग कुछ मानते हैं। ठीक है, तो मानने का एक तरीका है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में। बाकी देखिए हम लोग मीन मीडियन मोड में जो भी मानते थे, इसमें से कुछ कोई भी डिजिट मान लेंगे हो जाता था। बस
स्टैंडर्ड डेविएशन में ये करना है, मानने के लिए कुछ इसमें से कुछ भी नहीं मान लेंगे। आपको सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन के आसपास जो डिजिट होगा उससे आप मान सकते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए कि ये, इससे हम मीन निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 10 हो गया। और टोटल हम जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स से टोटल अगर हम जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1113 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मीन निकालते हैं, ठीक, मीन निकाल दिए 113, हम लोग पता है कि सिग्मा एक्स बाई एन इक्वल टू मीन निकलता है, तो 113 डिवाइडेड बाई 10, तो अगर 10 यहाँ पर पॉइंट जाएगा तो 111 111.3 आ रहा है। तो हम लोग इसके आसपास का चीज़ लेंगे, जिसे हम ले लेंगे 110, ठीक है। 110 अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्स माइनस ए होगा। एज्यूम अगर हम 110 कर लिए हैं, यहाँ पर लिख देंगे लेट ए इक्वल टू 110, ठीक है। तब मेरा पता है डी एक्स निकालने के लिए इसमें से 110 माइनस करते हैं, तो 98 माइनस 110 कितना हो जाएगा आपका? यार का आपका 110 98 100 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 होगा, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 110, ये कितना हो जाएगा आपका? -10। इसी तरह से नीचे करते हुए आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी -9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 17, नहीं 7 हो जाएगा, हाँ 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है बस। यहाँ पर सी डी एक्स इज इक्वल टू टी जो होगा करेंगे अभी। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इस बाहर का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 10 का हो जाएगा 100, 9 का 91, 4 का 16, फिर 2 का 2 1, 749, 81, ठीक है, फिर 121, फिर 16 का हो जाएगा 256 सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 853, ठीक है। 853 आप जोड़ कर देख लीजिएगा, 853 होगा। इसको भी कटिंग छटिंग करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब मेरा फार्मूला देखिए, ये समझ में आया आपका। एज्यूम पहले से मिलते हैं, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट में डी एक्स स्क्वायर। मेरा डी एक्स स्क्वायर कितना है? 853 है, ठीक है, बाई एन। एन मेरा कितना था? 10 है, 10 माइनस फिर सिग्मा डी एक्स कितना है? 13 है, फिर एन 10 है स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग आई थिंक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका अंडर रूट में 85.3 माइनस 100, अगर हम वहाँ 1.3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। फिर यहाँ आने के बाद 85.3 माइनस इसका 1.3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.69, ठीक है। यहाँ पर फिर 83.61 आ जाएगा। फिर इसका रूट निकालिएगा तो आ जाएगा 9.14, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि एज्यूम मीन मानने के लिए बता दिए। मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद जो आपका आसपास डिजिट रहेगा, जैसे मान लीजिए 110 अच्छा था, पॉइंट में लीजिएगा तो बहुत हेवी हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। तो जो एक्यूरेट रहेगा उसको लीजिएगा। 111 आ रहा था, हम 110 एज्यूम किए हैं, उसके अकॉर्ड बेसिस पर हम बनाए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब कंटिन्यूस सीरीज का, ठीक है, जिसके रेगुलर क्लास इंटरवल है तो उसका देखते हैं, ठीक। इसको ध्यान से दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये क्लास इंटरवल हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर, ठीक है, क्लास इंटरवल है कितना? 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से आपका 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, ठीक है। क्लास इंटरवल हो गया। अब क्लास इंटरवल आता तो जानते हैं हम लोग को मिड वैल्यू निकालना जाता है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू एम बी या फिर एक्स, इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। इसका मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 होगा, 300 होगा, फिर 500 का कितना हो जाएगा? 250, फिर 700 का हो जाएगा आपका 350, फिर 450, फिर 550, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मेरा दिया है कितना? 15, 18, 30, 20, 17 दिया है, ठीक है।
अब इसका फार्मूला देख लीजिए, इस मेथड में फार्मूला क्या करते हैं, इस फार्मूला पर ही सब चीज़ डिपेंड है। अगर आपका फार्मूला याद है तो ईजिली आप जान जाइए क्या क्या मिलेगा कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हम लोग देखिए बता दे रहे हैं, इसका भी फार्मूला नहीं बताए थे, देख लीजिए। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, सेम वही होगा, सिर्फ एफ से इंटू हो जाएगा, ठीक, बाई एन, ठीक है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन का स्क्वायर इंटू आई। इसको यहीं तक कीजिएगा, यहीं तक रहेगा, ये बाहर ही रहता है, ठीक है, ये बाहर रहेगा, ठीक है। तो एफ आ गया मेरे को, अब डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा एफ डी एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स निकालने का इसमें क्या है, देखिए ये मिड टर्म दिया हुआ है, तो डी एक्स निकालने का इसमें क्या होता है कि एक्स, ठीक है, ये जो एक्स है ये वाला एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस, ठीक, सबसे पहले इसका क्या निकालिए, मीन निकालना पड़ेगा ना, मीन निकालेंगे उसके बाद ही ना हम लोग ये लेंगे इसमें से, ठीक है। देखिए इसमें मीन निकालिएगा तभी, ठीक, मीन निकालिएगा, मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट इसमें से एक्स में से, देखिए चूँकि 5 को 1 2 3 4 5, हम डायरेक्ट इसको ए मान लेते हैं यहीं से, ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से ए मान लेते हैं, चूँकि ये दिया हुआ है ठीक ठाक, तो यहीं से हम लोग मान सकते हैं, किसी कोई भी डिजिट मान लीजिएगा इसमें से जो आपको लगे। तो 350 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका डी एक्स निकालने का फार्मूला होगा एक्स माइनस, ठीक है, एक्स ये वाला हो गया, फिर ए जो माने हम डिवाइडेड बाई आई कितना होता है, आई मतलब दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, 100 है, कितना की जगह ये आ जाएगा, देखिए। तो मेरा एक्स कितना है 150 माइनस ए कितना माने थे हम 350 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200 माइनस 200 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू -2 हुआ। इस टाइप से कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर इसी तरह इसमें हो जाएगा आपका -2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो पता ही है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पता है, यहाँ पर एन इक्वल टू कितना दिया, जोड़ देंगे टोटल ही हो जाएगा हमको 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डी एक्स, एफ डी एक्स कितना आ जाएगा, तो एफ को -30 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 20 तो नहीं 34 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो गया, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब एफ डी एक्स, अब इसका स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर 30 चुनी का 60, ये तो गलत लग रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्या है एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं करेंगे, ये जो एफ डी एक्स है, एफ डी एक्स यहाँ पे एफ डी एक्स माने थे, और एफ इंटू इतने करेंगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं -2 इंटू -30 इक्वल टू कितना 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 इंटू -18 इक्वल टू 18 होगा। इसी तरह करना है, इसमें इंटू करना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 34 दूनी के 68 और 68 हो जाता है, ठीक है। फिर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 166, ठीक है। और देखिए अब मेरा फार्मूला पुट करेंगे हम, √ हो गया, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 166 है, 166 है, एन मेरा कितना है 100 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स 166, सिग्मा नहीं सॉरी ये वाला है गलत, यहाँ पर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसमें देखिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर पहले से है, यहाँ ब्रैकेट के बाद है, तो इसमें कन्फ्यूज होता है। देखिए ये अभी हम कन्फ्यूज कर गए, इसी तरह से यहाँ कन्फ्यूज होता है, तो इसको ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। ये 6 हो गया ये वाला, फिर एन मेरा कितना है 100 है। अब इसको स्क्वायर करेंगे इंटू आई, पता है आपको दोनों का,
स्टार्टिंग सी आई और लास्ट सी आई का जो है तो डिफरेंस होता है 100 है, यहाँ तक सही है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर करने के बाद अगर हम करते हैं तो यह 1.66 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर हम करते हैं तो 0 पॉइंट अगर ये करेंगे तो 0.006 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। वो बाहर है, इस रूट से वो बाहर है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1.6564 इंटू 100, ठीक है। तब ये हो जाएगा आपका 1.287 इंटू 100 से 100 घटा देंगे तो यहाँ पर 128 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अगर लेते हैं 3 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, अब बचेगा आपका 28.7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जहाँ मानना है इतना, आई थिंक इतना अगर कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है, लगभग इतना इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ठीक। हाँ, इसको एक दो और एग्जांपल इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा निकाल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमको लगता है कि इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।